इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में हो सकता है एक और आतंकी हमला, अमेरिका की चेतावनी, बचाव अभियान को है बड़ा खतरा, अगले कुछ दिन बहुत खतरनाक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को नेशनल सिक्योरिटी टीम ने दी जानकारी, यह भी बताया गया कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और बढ़ाई जा रही है। यूएस आर्मी के कमांडर्स ने बाइडेन के सामने रखी इस्लामिक स्टेट खुरासान से निपटने की आर्मी ऑपरेशनल प्लानिंग। बाइडेन ने कमांडर्स से कहा, ऑपरेशन के लिए जितने भी अप्रूवल चाहिए सब मिलेंगे। काबुल हमले में मरने वालों की संख्या 182 पहुंची। मरने वालों में 169 अफगान नागरिक और 13 अमेरिकन मरीन कमांडो। काबुल एयरपोर्ट पर ब्लास्ट के बाद गंभीर रूप से घायलों ने दम तोड़ने का सिलसिला जारी। अपनों की बेहतरी के लिए अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में जमे हुए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक को लेकर पेंटागन का बयान, एक ही सुसाइड बॉम्बर ने हमले को दिया अंजाम, दूसरा धमाका नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर हमला करने वाले फिदाइन ने पहनी थी 25 पाउंड की एक्सप्लोजिव बेल्ट। ऐसे हमलों में अमूमन सुसाइड बॉम्बर पहनते हैं 5 से 10 पाउंड की एक्सप्लोजिव बेल्ट। फिदाइन के विस्फोटकों से भरे थे शार्पनेल, जिससे दीवार के पार मौजूद अमेरिकी सैनिक भी जख्मी आए। काबुल हमले में ब्रिटेन के 3 नागरिक भी हताहत। मरने वाले 3 लोगों में एक बच्चा भी शामिल है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, अफगानिस्तान में नागरिकों को लाने के लिए धरती आसमान कर देंगे एक। काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज आई सामने। C-17 विमान में अपने सामान ले जाते नजर आए लोग। एयरपोर्ट के नॉर्थ वेस्टर्न गेट पर पहले से कम संख्या में खड़े नजर आए लोग। काबुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर विमानों की आवाजाही शुरू। एयरपोर्ट के बाहर पहले की तरह भीड़ जमा। अमेरिका ने अब तक अफगानिस्तान से 1,11,000 लोगों को किया इवैक्यूएट। कल 89 फ्लाइट से 12,500 लोगों को निकाला गया। तालिबान से बचकर 3 अफगान भाई पहुंचे अमेरिका के नेब्रास्का। 10 दिनों में 4 देशों के रास्ते पहुंचे अमेरिका। अफगानिस्तान से लोगों को निकालने की फ्रांस की एक और कोशिश। फ्रांस ने तालिबान के साथ ऑपरेशनल कॉन्टैक्ट बनाए रखा। काबुल से 109 लोगों को लेकर रोम पहुंची इटली की आखिरी फ्लाइट। शुक्रवार की सुबह तक इटली ने कुल 4,900 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। स्पेन ने बंद किया काबुल में फंसे लोगों को निकालने का अभियान। स्पेन ने कुल 1,900 अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकाला। काबुल से ऑस्ट्रेलिया का खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 4100 लोगों को निकाला गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने दी जानकारी। न्यूजीलैंड की पीएम का बयान, काबुल ब्लास्ट के चलते खत्म करना पड़ा रेस्क्यू मिशन। हमारे कितने लोग फंसे इसकी जानकारी नहीं। जर्मनी ने काबुल से इवैक्यूएशन का अभियान किया खत्म। जर्मनी के रक्षा मंत्री का बयान, जर्मनी ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान समाप्त किया। जर्मनी के रक्षा मंत्री एनीग्रेट क्रैम्प का बयान, 45 देशों के 5,347 लोगों को काबुल से निकाला। जर्मन सेना का अंतिम विमान सैनिकों को लेकर गुरुवार शाम उज्बेकिस्तान के ताशकंद पहुंचा। एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, अफगानिस्तान से निकाले गए कुल 550 लोग, 260 भारतीय शामिल। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का, आतंकवाद पर सभी को आना होगा एक साथ। अरिंदम बागची का बयान, अफगानिस्तान में लगातार बदल रहे हालातों पर हमारी पैनी नजर। अफगानिस्तान से आए अफगान नागरिकों के लिए इमरजेंसी वीजा का पालन, 6 महीने के लिए वैध होगा वीजा। फिर जागा इमरान खान का तालिबान प्रेम का, तालिबान ने सबको माफ कर दिया। इमरान खान ने की तालिबान की तारीफ का, सरकार में सबको शामिल करेगा तालिबान, सभी देश सरकार बनाने में करे मदद। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक तालिबान को हमले की भनक थी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तालिबान को दी क्लीन चिट। अमेरिका बोला, तालिबान को हमले की जानकारी होने का कोई संकेत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फोन पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से की बात। दोनों नेताओं के बीच अफगानिस्तान के घटनाक्रम और दोनों के दुनिया पर होने वाले इसके प्रभावों पर हुई चर्चा। दोनों शीर्ष नेताओं ने काबुल एयरपोर्ट टेरर अटैक की कड़ी निंदा की। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए जरूरत पर जोर दिया। पीएम मोदी आज जलियांवाला बाग स्मारक देश को समर्पित करेंगे। शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। जलियांवाला बाग के दरवाजे 1.5 साल बाद नए रंग रूप के साथ आज खोले जाएंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर, आज दिशा मीटिंग में लेंगे हिस्सा। कल गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के विधायकों से करेंगे मीटिंग। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आज करेंगे कोस्ट गार्ड के स्वदेशी पेट्रोलिंग जहाज विग्रह का उद्घाटन। विग्रह से कोस्टल सिक्योरिटी में होगा इजाफा। देश में वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड।
पहली बार एक दिन में 1 करोड़ डोज, वैक्सीनेशन का कुल आंकड़ा 62 करोड़ के पार। सबसे ज्यादा यूपी में 28,62,649 डोज लगे। दूसरे स्थान पर रहा कर्नाटक, 10,80,000 डोज लगे। 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट का भारत ने वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने जताई खुशी, ट्विटर पर लिखा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। अमित शाह ने ट्वीट कर जताई खुशी, कहा यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। देश में 24 घंटे में 47,000 नए कोरोना केस सामने आए, 514 मरीजों की जान गई। केरल की हालत चिंताजनक, सबसे ज्यादा 32,801 नए केस आए सामने। 24 घंटे में 179 लोगों ने दम तोड़ा। केरल में फिर रविवार को लगाया गया लॉकडाउन, पिछले 2 हफ्तों में दी गई थी छूट। केरल के सीएम पिनरई विजयन का बयान, ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं, कोरोना आंकड़ों को लेकर फैलाया जा रहा डर। नए कोरोना केसों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, 24 घंटे में 4,654 नए केस मिले, 170 की मौत। महाराष्ट्र में अब विदेश से लौटने वाले यात्रियों की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट जरूरी, वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बावजूद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य। दिल्ली में कोरोना के 61 नए केस, 24 घंटे में एक भी कोरोना मरीज की मौत नहीं। दिल्ली में 1 सितंबर से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, 8 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। अभिभावकों की अनुमति से स्कूल आएंगे बच्चे, स्कूल में होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। सीएम योगी ने यूपी में सख्ती से नाइट कर्फ्यू का पालन करने के दिए निर्देश, रात 9 बजे से पुलिस यूपी बजाएगी हूटर। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सिर्फ 16 कोरोना के नए केस, किसी की मौत रजिस्टर नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 1 सितंबर से खुलेंगे 6ठी से 12वीं तक के स्कूल, क्लास में बैठ सकेंगे सिर्फ 50% छात्र। 31 अगस्त से खुलेंगे नवोदय विद्यालय, 50% क्षमता के साथ चलेंगी 9वीं से 12वीं तक की क्लास। तेलंगाना में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कोरोना नियमों का पालन अनिवार्य। असम के मंत्री का अजीबोगरीब बयान, का भगवान के कंप्यूटर पर बना कोरोना, उन्होंने बनाई मारने वालों की लिस्ट। बंगाल में उपचुनाव को लेकर दिलीप घोष का बयान, कहा क्या उपचुनाव वाली जगहों पर नहीं हो रहा कोरोना। बिहार के गया और बेतिया कृषक सेवा केंद्र पर लोगों की भारी भीड़, यूरिया के लिए टूटा कोरोना प्रोटोकॉल, आपस में लड़ते नजर आए लोग। मुंबई के अग्निपाड़ा के एक स्कूल में 26 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने की खबर से हड़कंप, बीएमसी ने स्कूल कैंपस को सील किया। मुंबई में एक ही इमारत में मिले कोविड के 14 मरीज, बीएमसी ने सोसाइटी को सील किया। बिल्डिंग के गेट पर कंटेनमेंट जोन का बोर्ड लगाया। कोरोना के ओरिजॉन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा चीन ठोस जानकारी देने से कर रहा आनाकानी। चीन ने कोविड ओरिजिन का पता लगाने के लिए फिर से जांच करने की मांग की आलोचना की। कोरोना के ओरिजिन पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियों की राय बटी हुई। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा चीन जांच में बाधा डाल रहा। मुंबई से सटे मीरा रोड में नकली आईबी अधिकारी गिरफ्तार, आरोपी के पास से 4 नकली आईडी कार्ड, 3 मोबाइल, 2 पासबुक समेत कई सामान बरामद। पुलिस ने आरोपी के एक और साथी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 30 अगस्त तक कस्टडी में भेजा, आगे की पूछताछ जारी। महाराष्ट्र में टमाटर की कीमतों पर बवाल, नाराज किसानों ने नासिक के मार्केट में जमीन पर फेंका टमाटर का 40 से 60 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर किसानों से औने पौने दामों में खरीदा जा रहा। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल ने 3 करोड़ 90 लाख रुपए की कोकेन के साथ एक नाइजीरियाई को गिरफ्तार किया। कोकेन कहां से लाई गई, इस मामले की जांच जारी। रोहतक शहर के झज्जर रोड पर विजयनगर में ट्रिपल मर्डर, एक 17 साल की लड़की को भी लगी गोली, गंभीर हालत में लड़की को पीजीआई में भर्ती करवाया गया। मृतक प्रॉपर्टी का काम करता था। पुलिस ने प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की जताई आशंका, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। वडोदरा पुलिस कमिश्नर ने किया खुलासा, सलाउद्दीन शेख ने पिछले 5 साल में एफसीआरए के तहत 19 करोड़ रुपए के अलावा 60 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मंगवाए और अलग अलग राज्यों में धर्म परिवर्तन की गतिविधियों के लिए सप्लाई किया। बलरामपुर में पहाड़ी नालों के पानी ने मचाई तबाही, बांध में आई दरार की वजह से गांव जलमग्न। बाढ़ के हालात बनने की वजह से सैकड़ों की आबादी प्रभावित, पानी के तेज बहाव के बीच मवेशियों को बचाते दिखे लोग। गोरखपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के गांव में लोगों की परेशानी बढ़ी। गांव के एक शख्स ने कहा हमें कोई मदद नहीं मिली। अभी 300 के करीब घर पानी में डूबे, लोगों का बाहर निकलना मुश्किल। पटना में गंगा नदी का जलस्तर बढ़कर खतरे के निशान के पार, आसपास के इलाकों में बची दहशत। केंद्रीय जल आयोग बिहार के निदेशक ने बताया नेपाल में बारिश होने के कारण गंगा की सहायक नदियों का बढ़ा हुआ पानी गंगा में मिल रहा, जिससे नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। दिल्ली के मौसम में रविवार से आएगा बदलाव, नमी भरी पूर्वी हवाओं के चलते हल्की बारिश होने के आसार।
ओडिशा में सीजन 31% कम दर्ज की गई बारिश, मौसम विभाग ने हालात को बहुत खराब बताया। तेलंगाना में अगले 24 घंटे में हो सकती है हल्की बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। एनएसजी कमांडो ने भोपाल में की मॉक ड्रिल, इस दौरान राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर में आतंकवाद के जल्द खत्म होने की जताई उम्मीद, लोगों से भरोसा बनाए रखने को कहा। कल्याण सिंह की अस्थियां बुलंदशहर में गंगा नदी में विसर्जित, बेटे राजवीर सिंह ने गंगा में की प्रवाहित। उत्तराधिकारी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सफाई, कहा मेरा स्वास्थ्य ठीक है, अभी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी बनाने की जरूरत नहीं। मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा अनफिट होने में अभी काफी साल लगेंगे, जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तब कांशीराम की तरह अपना उत्तराधिकारी दलित वर्ग के किसी को घोषित करेगी। मायावती ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस अपनी चुनावी जनसभाओं के लिए दिहाड़ी पर भीड़ जुटाती है। लखनऊ में असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और चंद्रशेखर आजाद रावण की मुलाकात, तीनों नेताओं ने यूपी चुनाव पर चर्चा की। ओवैसी और राजभर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके हैं। कल की मुलाकात के बाद गठबंधन में भीम आर्मी के जुड़ने की भी चर्चाएं। अब यूपी के सुल्तानपुर नाम बदलने की तैयारी, भगवान राम के बेटे कुश के नाम पर कुश भवनपुर हो सकता है नाम। सुल्तानपुर जिले का नाम बदलने का प्रस्ताव योगी सरकार के पास पहुंचा, जल्दी मिल सकती है मंत्रिमंडल से मंजूरी। जिलों के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने कसा योगी सरकार पर तंज, कहा यूपी में नाम बदलने का फैशन चल पड़ा। अखिलेश यादव पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार, कहा आपको गजनी की संस्कृति प्यारी, हमें नहीं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर में रखेंगे यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी की आधारशिला। बाहट ब्लॉक के पीपरी तरकुलह गांव में बनेगी यूनिवर्सिटी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला पदक पक्का, भावीना पटेल ने टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में बनाई जगह, जीत के बाद भावुक हुई भावीना। तीरंदाजी में राकेश कुमार अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए तीसरे स्थान पर पहुंचे। राकेश ने 720 में से 699 अंक हासिल किए। विवेक चिकारा 10वें स्थान पर रहे। पैरालंपिक में शुक्रवार को टेबल टेनिस को छोड़कर मिली निराशा, शॉटपुट में टेकचंद और जयदीप नहीं बना पाए जगह, इवेंट से बाहर हुए। टोक्यो पैरालंपिक के जैवलिन थ्रो में आज भारत का मुकाबला, रणजीत भाटी लेंगे हिस्सा, देश को रणजीत से पदक की उम्मीद। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन भारत की मैच में वापसी, भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए पारी को संभाला। तीसरे दिन स्कोर 2 विकेट पर 215 रन। चेतेश्वर पुजारा 95 और कप्तान विराट कोहली 45 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। भारत अभी भी इंग्लैंड से 139 रन पीछे। दूसरी पारी में खेलने उतरी टीम इंडिया के केएल राहुल के तौर पर लगा पहला झटका, उसके बाद रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा ने संभलकर बल्लेबाजी की। चक्रवाती तूफान ईडा ने क्यूबा में जमकर तबाही मचाई, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं। पाकिस्तान के कराची में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, 10 मजदूरों की जलकर मौत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।